मजहर अब्बास साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से जो यहाँ हो रही है? और दूसरा सवाल ये कि बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि क्या 6 जजेस इतने बेबस हैं, वो तौहीन अदालत का नोटिस उन लोगों के खिलाफ जारी नहीं कर सकते थे जो बकौल उनको आके तंग कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे? और इसका भी जवाब दे दीजिए कि तहरीक इंसाफ के आप हक बजाने पर ये कहने में कि जनाब जुडिशरी जो है, जस्टिस जो है वो तो कैजुअल्टी बना हुआ है यहाँ पे। शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वो जो आमिर इलियास राना साहब की प्रॉब्लम थी वो मेरी भी हो रही है कि मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है। ओ भाई आवाज़ ठीक करो यार, क्या हो गया? लेकिन देखिए जो आप जी सर कामरान जो बात आमिर कर रहे थे, देखिए पहली चीज़ किसी और दिन ही आ रही थे थोड़े भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। कामरान देखें, पहली चीज़ तो ये कि हमारी पहली चीज़ तो ये कि वो ज़माना नहीं रहा। पाकिस्तान में तो बहुत कम ऐसा ज़माना रहा है कि जब जजेस सिर्फ अपने फ़ैसलों से बोला करते थे, जो एक आइडियल सिचुएशन है। वो ज़माना तो नहीं है। ये वो ज़माना भी नहीं है जो 1998 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट 2 सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी। एक सज्जाद अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी, एक अजमल मियाँ की सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी, और एक दूसरे के खिलाफ फैसले दिया करते थे। क्वेटा रजिस्ट्री और हमने ये जो चेंज हमने देखी है, ये हमने देखी है 2007 के बाद। 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाली मूवमेंट शुरू हुई थी, तो पहली मरतबा मैंने ये नोटिस किया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को ज़ाहिर है सैक किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो वो जब बार एसोसिएशन से खिताब करने जाते थे तो सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वो उनका खिताब सुनने जाते थे और उसमें मौजूद होते थे। वो ये चीज़ें देखिए, इसका मैं बिल्कुल, ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है ये सिग्निफिकेंट लेटर है, लेकिन ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था। ये जाना चाहिए था सीधा चीफ जस्टिस को जाना चाहिए था। सर चीफ जस्टिस को गया लगा, आपको पता है फिर कोई चीज़ पब्लिक डोमेन से बाहर रह तो नहीं सकती ना, सहाफ़ी खोज के ले आते हैं। ये बात है, मतलब ये आई डोंट थिंक सो कि 6 जजेस ने जारी किया ये लेटर। जी नहीं, मैं उससे वो कर रहा हूँ, लेकिन इसका फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, ना सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन है। मेरे नुक्ता नज़र से सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट मीटिंग है यही इसकी तहकीकात करे, क्योंकि ये जाहिर है जो भी मदद साहब मुझे एक बात समझाया, आप मुझे समझाया, हो सकता है प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है सर? ये 6 जजेस हैं इनको जिन्होंने प्रेशराइज किया है, जिसने किया है उसको बुला के तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करें, ये क्या बात हुई? देखिए कामरान, मुझे और आपको नहीं पता कि किस किस्म का प्रेशर था। मुझे और आपको नहीं पता। हो सकता है उन्होंने जो रिजाइन कर दें सर, रिजाइन कर दें फिर अगर नहीं कर सकते। देखिए नहीं, तो रिजाइन क्यों करें? उनके अगर वो, सर मेरी बात सुनिए, इफ दे आर द इंचार्ज ऑफ द इंडिपेंडेंट कोर्ट, अगर वो मेरे और आपके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस सर्व कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे जिनके खिलाफ वो नहीं कर सकते, तो फिर वो रिजाइन कर दें। सिंपल सी बात है वो तो, इसमें ऐसा क्या मसला? कामरान जितनी सीरियस, देखें जितनी सीरियस चीज़ है ना ये। अच्छा, ऐसी जो चीज़ें आई हैं ऐसी नहीं है कि मेरे आपके आमिर इलियास राना के या इवन जावेद लतीफ़ साहब के इल्म में ना हो कि ये सब कुछ होता रहा है हमारी जुडिशरी में। ये आप भुट्टो साहब का केस देख लेना, जस्टिस नसीम हसन शाह का बयान देख लेना कि किस तरीके से जाते थे, उनको प्रेशराइज करते थे कि तुम नवे जज बन जाओ। उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए था सर। अगर ज़ियाउल हक का प्रेशर नहीं फेस कर सकते रिजाइन कर देते। यही मैं क्या इशू, देखिए इस वक्त वो जजेस जो थे, देखिए ये तो इस वक्त मेरे भाई, इस वक्त इस इशू एक लेटर लिखा गया है, उस पर फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। मेरे नुक्ता नज़र से ना किसी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है, ना इस जुडिशल कन्वेंशन की ज़रूरत है, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ज़रूरत है। ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है ये सबसे बड़ा फोरम है जुडिशरी का, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको इन जजेस के बयान अपने तौर पे रिकॉर्ड करने चाहिए। आप मदर साहब इरफान सिद्दीकी साहब की राय को रद्द कर रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के मुहासबे का फोरम नहीं है और इसके लिए जो है वो अदलिया पे नहीं बल्कि किसी और जगह पे जाके होना चाहिए, यानी कि वो कहना ही चाह रहे हैं कि बेसिकली पार्लिमानी कमेटी बन जाए, गवर्नमेंट कमेटी बन जाए। नहीं, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं फुल कोर्ट मीटिंग करे ना। ये सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये हाईएस्ट फोरम है ना, ये लोग इस चीज को देखें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं
वो जाहिर है, देखिए पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। ये पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं है। कोई, हम आप सबको ये पता है कि ये बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट समझ आ गया। इस चीज को किस तरीके से रोकना चाहिए। लेकिन मैं कॉन्ट्री टू योर पॉइंट मैं वैसे ही देना चाह रहा हूं व्यूअर्स को कि पाकिस्तान में अगर जजेस पहले दिन से या तो इतनी सख्त रखते कि इंडिपेंडेंट फैसले देते, या अगर फैसले नहीं दे सकते थे, वो बिल्कुल फारिग थे, तो उनको चाहिए था वो रिजाइन कर देते। कम से कम वो भुट्टो की फांसी के अंदर शरीक जुर्म ना होते, अगर वो जुर्म था। मतलब ये उससे 1000 गुना बेहतर था कि वो अपनी रिटायरमेंट ले लेते या वो रिजाइन कर देते, कि उससे बेहतर कि वो एक बातिल पे मबनी फैसले को लिखते। एंड द सेम गोज फॉर द एवरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग दिस वन, जो धांधली मुर्तकिब हुआ कि जिसने अपनी आखिरत खराब की, कि उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि अगर आप पे कोई प्रेशर है, पाकिस्तान के तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहा हूं, भाई रिजाइन कर दो। आप पे प्रेशर, आप रिजाइन कर दो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप पे प्रेशर है, आप प्रेशर फेस नहीं कर सकते, आप रिजाइन भी नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं इस जुर्म का हिस्सेदार बनूंगा, मैं गलत फैसले लिखूंगा, फांसियां दूंगा, डकैती चोरियों को मैंडेट पे या दूसरों को मैं लेजिटिमाइज करूंगा, इसकी तो कोई बख्शिश नहीं है। जी कामरान, दूसरी बात जो आप बैरिस्टर गौहर की कर रहे थे, देखिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो वजन नहीं है। अच्छा, वजन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वजन नहीं है, इसलिए उनमें वैसे वजन नहीं है, तो जिनका नाम आप पता चले ना कि उनसे अच्छा तो आजकल बागी हुए मियां जावेद लतीफ को चेयरमैन लगा देते तरीके इंसाफ। यार मुझे तो बात कर लेने दे मेरे भाई। जी सर बताएं। सॉरी सर बताएं। मुझे तो बात कर लेने दो। जी सर बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि या तो ये स्टैब्लिश हो ना कि उनका जो केस था, कोई पर्टिकुलर केस था, उस पे इस किस्म का दबाव आया हो, या तो ये सबूत हो कि वो कोई जज उनमें से कहे कि हाँ वो सीता वाइट का रेफरेंस दिया ना उन्होंने, केस चल रहा था, उस पे मुझे सीता वाइट वाला रेफरेंस दिया आए। हाँ, मैंने कहा ना कि अब इस चीज के ये चीज खुलेगी तो जाहिर है ये सवालात पेचीदा होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है ना पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।